हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम इन वैदिक पीरियड पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया था कि हम इसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं। इसमें हम वैदिक पीरियड्स के में वैदिक पीरियड जो था उसमें कैसी कैसी एजुकेशंस होती थी हमने यहाँ पे उस किस टाइप की एजुकेशन होती थी हमने यहाँ पे वही बात करी है। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था आई थिंक एजुकेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। और अब हम जो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा, हमने करिकुलम भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसकी वीडियो जो है वो मैंने डाल दी है। अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो गाइस स्टूडेंट्स लर्नर्स, मैं आपको पहली वीडियो में ये चीज़ बताना मैं भूल गई थी, तो मैं अब आपके साथ ये चीज़ शेयर करने वाली हूँ। जैसे मैं आपको, आप जानते ही होंगे सबके सब कि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ बेसिकली जो मेन टॉपिक्स होते हैं उन पे बनाती हूँ। साइंस, बीएड से रिलेटेड टॉपिक्स और इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक्स में बनाती हूँ। उस पे वीडियो मेरा ये तीन मोटिव वाला जो चीज़ है ना, ये मैं इसको करती हूँ। इस पे मुझे वीडियो बनाना है। तो साइंस रिलेटेड जो मैंने साइंस के चैप्टर्स जो थे 7th और 8th के क्लास के बच्चों के, वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। उसकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रही है, आप जाके वो सारी वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और यही बात बीएड की, तो बीएड की भी मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जल्दी मिलते नहीं हैं, है या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, और जो कि आगे आपको कहीं ना कहीं यूज होंगे, तो वो मैंने टॉपिक्स को कवर किए हैं। और उन टॉपिक्स को कवर करते ही ये मेरी 8 to 9 वीडियो बन गई है। ठीक है, तो अब ये जो बीएड का सेशन जो मैंने शुरू किया था, अब वो थोड़ा सा एंड होने पे आ गया है। ठीक है, मैं जानती हूँ मैंने बहुत लंबा गैप ले लिया, तो उसके लिए वो सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वो लंबा गैप किसी वजह से लिया था। लेकिन अब जो वीडियोस आएंगी सारी कॉन्टिन्यूसली आएंगी, तो इसीलिए। तो अब जो सेशन है बीएड का, बेसिकली अब बीएड के टॉपिक्स को मैं थोड़ा सा ये सेशन एंड करने वाली हूँ। इसके बाद 2 वीडियो और आएगी बीएड से रिलेटेड। बीएड बीएड से रिलेटेड 2 वीडियो और आएगी। इसके बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर का सेशन शुरू करने वाले हैं। तो ये जो ग्रामर के जो सेशंस होंगे, ये हम फ्रॉम बेस टू टॉप पे हम जाएंगे। ठीक है, एकदम हाई लेवल तक की हम यहाँ पे ग्रामर में घुसेंगे। ठीक है, हमें स्टार्ट करनी होगी बेस से, और फिर हम धीरे धीरे टॉप पे जाएंगे। तो ये बेस टू टॉप वाला होगा लैंग्वेज का सेशन। एक एक टॉपिक अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में, लैंग्वेज ऐसा है कि आपको कभी कहीं भी आप जाओ कॉम्पिटिटिव में या बीएड कॉम्पिटिटिव में जा रहे हो, आपको हर जगह यूज होती है। और वो जो वीडियो है ग्रामर की, वो छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, लाइक फ्रॉम क्लास 6 to 8 के बच्चे भी देख सकते हैं, और बड़े तो देख ही सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी जो कि मैंने दे दी है। 2 वीडियो और जाएगी ये, और कोशिश करूंगी कि वीडियो जो है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लूँ, पार्ट 2 ना बनाना पड़े। क्योंकि अक्सर कभी कभी लगता है ना कि बच्चा पढ़ के थोड़ा सा ज्यादा लंबी वीडियो बन जाती है, तो बच्चा क्या हो जाता है, थोड़े से बोर हो जाते हैं। तो वो मैं नहीं चाहती कि आप लोग वो चीज़ हो। तो इसीलिए अब मैं कोशिश करूंगी पार्ट 2 ना बना के पार्ट 1 में ही कंप्लीट कर दूँ, शॉर्ट वीडियो में ही। चलिए, तो ये बात हो गई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको जो मुझे देनी थी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स लर्न टुगेदर। आते हैं वैदिक पीरियड के मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन में। चलिए, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसा था? मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि एजुकेशन जो थी वैदिक पीरियड में वो कैसे दी जा रही थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं पॉइंटर ले लेती हूँ या पेन ले लेती हूँ, कुछ ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला है? इट वॉज पीपल सेंटर्ड एजुकेशन। मतलब यहाँ पे किस पे ध्यान दिया जा रहा था? यहाँ पे बच्चों के ऊपर ध्यान दिया था। प्यूपल मतलब यहाँ पे क्या बोला है? स्टूडेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट से रिलेटेड यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट जो था यहाँ पे सेंटर ऑफ एजुकेशन था। ठीक है, नो सिंगल मेथड, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सिंगल मेथड से ही हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को अडॉप्ट किया जा रहा था। थ्रू रेसिटेशन बाय पीपल, पीपल भी यहाँ पे जो थे
वो भी क्या कर रहे थे, रेसिटेशन के थ्रू टीचर्स जो थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे चैप्टर्स को, और जो बच्चों को भी पढ़ते थे जैसे रीडिंग करना। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अपनाया जाता था, द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन में देखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ यहाँ पे क्या परफॉर्म होता था, डिबेट और डिस्कशंस भी क्रिएट होते थे। डिस्कशंस भी एक एज अ एक्टिविटी पे लाया जाता था। स्टोरी टेलिंग वॉज ऑल्सो अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड, जब भी नीड के अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे क्या किया जाता था, क्वेश्चन आंसर्स तो किए ही जाते थे, लेकिन साथ ही साथ डिबेट कंपटीशन भी होता था। डिस्कस कंपटीशन नहीं, डिबेट होता था, डिस्कशंस होते थे अलग अलग टॉपिक्स पे, स्टोरी टेलिंग होती थी, ये सारी भी चीजें की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देयर वाज नो क्लासरूम फॉर टीचिंग, टीचिंग के लिए कोई भी क्लासरूम यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं था कि एक बड़ा सा क्लासरूम है उसमें सारे बच्चे पढ़ रहे, तो ये चीज नहीं थी। However, monitorial system was prevalent and senior people were appointed to the teach junior। ठीक है, अब मॉनिटोरियल क्या है, मॉनिटोरियल सिस्टम क्या था यहाँ पे, देखिए बच्चों, मॉनिटोरियल सिस्टम यहाँ पे ये था कि जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि क्लास 12th में है, और तो यहाँ पे क्या किया जाता था, जो क्लास 12th वाला जो बच्चा था वो क्या कर सकता था, जूनियर सेक्शन के जो बच्चे थे उनको पढ़ा सकता था, जैसे कि 1 और 2 सेकेंड क्लास के बच्चों को पढ़ा दिया, या थर्ड क्लास के बच्चों को पढ़ा दिया, तो ये उनको जूनियर क्लासेस के बच्चों को पढ़ा सकते थे। तो इसी को क्या बोल दिया गया, मोनिटोरियल सिस्टम बोल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ट्रेवल वाज रिगार्डेड एज नेसेसरी टू गिविंग द फिनिशिंग टच और टू एजुकेशन, सो द मेथड ऑफ टीचिंग जनरली प्रैक्टिस ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वर मेनली manic oral and other method was passed as on Shinton thinking and reflection। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। क्या बोला है, मननिक मनकिक, क्या यहाँ पे बोला है कि जो वैदिक पीरियड में जो भी एजुकेशन होती थी वो बेसिकली ओरल फॉर्म में होती थी। ठीक है, ओरल फॉर्म में ज्यादा होती थी, और बच्चों को यहाँ पे क्या किया जाता था, थिंकिंग और चिंतन, चिंतन मतलब वही एक तरीके से सीखना, सोच के सोचना, और अपनी चीजों को इजीली रिफ्लेक्ट करना, उनके जो वो चीज सोच रहे हैं वो कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस चीज को ध्यान में ये यहाँ पे अपनाया जाता है। ट्रेवल जो था वो नेसेसरी था एजुकेशन में, बच्चों को लेके जाया जाता, अलग अलग चीजें दिखाई जाती थी, बच्चे उस चीज पे सोचते थे, तो उनको बताया जाता था कि यहाँ पे ये चीज ऐसी होती है, यहाँ पे ये चीज ऐसी होती है, तो वो एक तरीके से समझते थे कि मतलब कैसे थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन पे यहाँ पे ज्यादा मायने दिया जा रहा था। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। देखिए पॉइंट में अगर आप आंसर्स लिखेंगे ना, तो पॉइंट में बहुत अच्छे से इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है, इन द ओरल मेथड, ओरल मेथड में क्या बोला है, जो स्टूडेंट होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं। क्या मेमोराइज करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मंत्रास। ठीक है, जो मंत्रास होते थे, मंत्र वगैरह होते थे, या वैदिक हिमन्स जो होते थे, या ऋचायास या वर्सेस ऑफ ऋग्वेदा जिसे कहते हैं हम लोग, इन द ऑर्डर टू in order to order that there might be not change wrongly, and they might remain preserved in the ओरिजिनल। तो बेसिकली ओरल मेथड में यहाँ पे बेसिकली क्या होता था कि ओरल मेथड में डिफरेंट डिफरेंट मंत्रास को क्या करते थे, बच्चे मेमोराइज करते थे। उसे कहा जाता था कि आप ये जो मंत्रा है उसको रेगुलरली बेसिस पे क्या करें, रीड करते थे। अब जब वो रीड करेंगे तो उनको अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, जब अच्छे से मेमोराइज हो तो वो कोई भी गलत मतलब मंत्र में कोई भी गलत चीज नहीं पढ़ सकेंगे। तो जो मंत्र है वही उनको पढ़ना है, ये नहीं कि कुछ भी रॉन्गली चेंज उन्होंने कर दिया, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो वो उनके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठी होनी चाहिए। तो ओरल एजुकेशन में बेसिकली ये किया जाता था। नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, जो स्पेशल एम्फसाइज जो किया गया वो किस पे किया गया, वेरियस लाइन ऑफ पर्टिकुलर वर्सेस। ठीक है,
अब अलग अलग वर्सेस की अलग अलग लाइन थी तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन था वो भी, उनकी मीनिंग जो थी वो भी डिफरेंट थी। तो जो वर्सेस जो थी बेसिकली उन पे ज्यादा ध्यान दिया गया कि वो जो भी प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड है वर्सेस है उसको सही प्रोनाउंसिएट करें, उनकी मीनिंग को समझें कि वो मीनिंग क्या है, ठीक है, उसके बारे में क्या है और उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उनको करना है। तो बेसिकली वर्सेस पे यहाँ पे क्या करा जाता था, ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अंडर द ओरल मेथड दीज, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे हो गई है, सो प्लीज आप लोग उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अंडर द ओरल मेथड दीज प्रोसोडिक were truly taught, on which Richayas happened to based. For this instruction, the grammar and pronunciation was compulsory for all. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करा, बोला गया कि ग्रामर की और प्रोनाउंसिएशन की जगह को बहुत ज्यादा कंपलसरी बताया गया। ठीक है, मतलब ग्रामर पोर्शन और प्रोनाउंसिएशन का जो प्रोसेस था वो ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया। अब जो थिंकिंग मेथड में क्या था, थिंकिंग मेथड में क्या था, ये अनदर पार्ट ऑफ टीचिंग मेथड था, another part of teaching method tha and through this an attempt was made to preserve the Vedas mantras and Richayas and Vedic period। आगे देखते हैं कि क्या बोल रहा है ये, सो समझते हैं। मनन was the higher method, मनन क्या था, ये higher method था teaching then thinking, thinking से ज्यादा important क्या था, मनन था। through मनन the meaning, just a minute, the meaning, manan, the meaning of Vedic mantras, the meaning of Vedic mantras were developed to preserve मतलब वही है कि यहाँ पे जो भी मंत्रास थे बेसिकली मनन, मनन मतलब मन में, ठीक है, आपको मन में चीजों को क्या करना है, रट लेना है बेसिकली। तो ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है। आगे बढ़ते हैं। दिस मेथड वाज यूज्ड टू इंकरेज हाईली इंटेलिजेंट, जस्ट अ मिनट, highly intelligent students by guiding them to make research। Similarly, Asian day मनन reflection was the matter of special importance। और ये सारे जो मनन थे ये क्या थे, ये इंकरेज करते थे हाईली जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते थे उनको, ताकि वो रिसर्च कर सकें एशियन डेज पे, कि मतलब कोई चीज हो रही है अपना रिफ्लेक्शन, मनन मतलब रिफ्लेक्शन, एक तरीके से रिफ्लेक्ट करें, अगर कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये तो इसीलिए रिफ्लेक्शन शुड बी देयर इन अ एजुकेशन इंस्ट्रक्शन। आगे बढ़ते हैं हमारा यहाँ पे टीचर और पीपल का रिलेशन कैसा था जानते हैं। देयर एग्जिस्टेड स्मॉल स्कूल, ठीक है, छोटे छोटे स्कूल होते थे जो टीचर खुद चलाते थे, और जो पीपल जो रहते थे उनको क्या बोलते थे, और जो बच्चे जो रहते थे वो कहाँ पे रहते थे, हाउस ऑफ गुरुज। हाउस ऑफ गुरु मतलब टीचर के ही घर में बच्चे क्या करते थे, डिसाइड करते थे, मतलब रहते थे। फिर क्या बोल रहा है, मोरल फिटनेस एंड अनइम्पीचेबल कंडक्ट ऑफ द pupil वर्ड मेन क्राइटेरिया फॉर एडमिशन एंड डोमेस्टिक, मतलब बच्चा क्या होना चाहिए, शुड बी मोरल फिट होना चाहिए, कोई भी अनइम्पी मतलब कोई उसने गलत काम ना किया हो, ठीक है, ये सारा क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा पीपल को जब वो एडमिशन ले रहा होगा डोमेस्टिक स्कूल ऑफ द गुरुज में। ठीक है, देयरफॉर लिविंग वाज स्ट्रिक्टली गाइडेड प्रिस्क्राइब डिसिप्लिनरी रूल, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, डिसिप्लिनरी रूल को ज्यादा प्रिस्क्राइब किया गया, स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब किया गया। ठीक है, मोरल फिटनेस मतलब फिट होना चाहिए। द टीचर वॉज एक्सेप्टिंग वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट, और जो टीचर होता था वो क्या करता था, बहुत लिमिटेड स्टूडेंट को क्या करता था, एक्सेप्ट करता था। और ये जो स्टूडेंट्स होते थे दे शुड बी वेरी पोलाइट, वेरी सबमिसिव इन देयर बिहेवियर एंड हेल्प इन हाई स्टीम। ठीक है, हाई मतलब एक तरीके से इनके अंदर आग होनी चाहिए कि हाँ इनको अब बाहर की दुनिया से कुछ नहीं करना है, इनको जो करना है अब यहीं रह के करना है, अदर मटेरियल वर्ड्स की इनकी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट है
टीचर को क्या करना है, ओबे, रिस्पेक्ट करनी है टीचर को, उनकी ड्यूटीज को, जो वो पढ़ा रहे हैं उनको एक तरीके से समझना है, उनकी बातों को समझना है। और टीचर की ड्यूटी क्या होती थी, ताकि वो बच्चों को ट्रिमेंडसली सिंपैथी दें, बच्चों को प्यार करे, प्यार से पढ़ाए। ये टीचर्स की ड्यूटी रहती थी। और जो चीफ एम होता था टीचर्स का, वो क्या होता था कि ये बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करे, ऑल राउंड पर्सनालिटी की ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। और जो टीचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कमांडिंग होनी चाहिए। कमांडिंग मतलब बच्चों को जो भी वो कमांड दे उसको बच्चों को सुनना चाहिए, कमांडफुल होना चाहिए। ही वॉज ऑनर एंड द रिस्पेक्ट एट ऑल प्लेसेस, ठीक है। और उसको ऑनर भी करना चाहिए और एक तरीके से रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Starting from the kings to the emperors to the most primitive tribes in the hill, all paying the great tribute to the teacher। मतलब टीचर वहां पे क्या होना चाहिए, टीचर शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल। सबकी नजर में जो गुरु होना चाहिए वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो टीचर का जो टीचर पढ़ा रहा है उसका रिलेशनशिप भी क्या होना चाहिए, कॉर्डियल होना चाहिए, इंटीमेट होना चाहिए, बच्चों के साथ अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ही वॉज अ मॉडल बिफोर द स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए वो क्या होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए। ही वॉज द सिंबल ऑफ प्योरिटी। टीचर क्या होना चाहिए, सिंबल ऑफ प्योरिटी होनी चाहिए। The teacher was also under the obligation of the fulfill the duty towards the people। और टीचर भी ऐसा होना चाहिए कि वो जितनी भी उसकी जो ड्यूटी है टूवर्ड्स द स्टूडेंट, वो क्या करना चाहिए, उसको फुलफिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नॉट ओनली ही लव द पीपल एज हिज ओन चिल्ड्रन बट ऑल्सो वॉज गिविंग द फुल अटेंशन ऑन द टीचिंग। ऐसा नहीं है कि जो उसका सिर्फ यही काम नहीं है कि वो बच्चा, अब जो टीचर होना चाहिए वो उसके जो स्टूडेंट्स होना चाहिए उसको एक तरीके से आप लव, उसको ऐसा लव प्यार दे कि जैसे वो अपने सगे बच्चे को प्यार देता है, और उसको पूरी तरीके से अटेंशन दे, फुल अटेंशन दे उसकी टीचिंग की। और टीचर क्या होता है, अपनी ड्यूटीज को जानता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानता है, एक्सक्लूसिवली विद सेल्फलेस एंड सिंगल माइंडेड डिवोशन। मतलब सिंगल माइंडेड डिवोशन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसका सिर्फ एक ही मोटो होनी चाहिए, जो कि क्या है, आप सभी को पता, जो कि क्या है कि बच्चों को पढ़ाना। ठीक है। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है, ये जो है, ये कंप्लीट हो गई है। सो या आई होप, थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये जो पार्ट 2 है समझ में आया है। छोटा सा था तो इसलिए जल्दी कंप्लीट हो गया, लेकिन स्टिल वीडियो बन गई है अच्छी खासी। तो ये भी मैं जल्दी से अभी कर दे रही हूँ अपलोड। सो या अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें भाई, कमेंट करें, जल्दी से शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड के बारे में, मेडिवल पीरियड में कैसी एजुकेशन थी। सो या गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो, एंड प्लीज लाइक कर दिस, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें अपना जल्दी जल्दी फटाफट। सब्सक्रिप्शन में कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगते, फ्री का सब्सक्रिप्शन है, फ्री में वीडियो देखेंगे ये तो क्या ही, कुछ कुछ भी आपको नहीं है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दें। और साथ ही साथ ये जो प्रेजेंटेशंस होती हैं और जो मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए, टॉपिक ढूंढ ढूंढ के अलग अलग जगह से टॉपिक ढूंढ ढूंढ के बनाती हूँ, तो बहुत टाइम लग जाता है, मेहनत लगती है बेसिकली। तो मेरी मेहनत को आपको बस कुछ नहीं करना है, बस लाइक करके और सब्सक्राइब करके मुझे प्यार देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तो या थैंक यू सो मच, एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।